फिजिक्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं। क्या होती है? एक तरीके से मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सके। क्लियर है? मेजरल क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सके। मेजर मतलब कि कुछ मेजर करना और इन्हें किसको कर सके, राइट? ठीक है, एक मेजर प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी फिजिकल सिस्टम की, जिसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्वांटिटिवली। क्वांटिटिवली मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई क्वांटिटी हो। क्या हो? क्वांटिटी हो। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? हम्म, कोई वैल्यू है कि नहीं? अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है एक नंबर और दूसरी क्या होती है? यूनिट। जैसे बात की जाए, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। क्या है? क्या है? फोर्स है। ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू एफ इक्वल टू एम ए होता है, राइट? अच्छा, फोर्स अगर पूछा गया कि फोर्स कितना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, है कि नहीं? ऐसे। ये तो फोर्स का हो गया। अगर कहा जाए लेंथ पूछते हैं हम लोग, राइट? लेंथ। लेंथ की बात की जाए तो लेंथ किस में नापते हैं? मीटर में जनरली, राइट? पूछे कि लेंथ कितनी है तो आप लोगों ने बोल दिया कि 2 मीटर है कि नहीं? या फिर 5 किलोमीटर है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? यूनिट। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें दो चीजें हैं। ठीक, एक तो क्या है? नंबर है, दिख रहा है। एक चीज क्या है? पहला चीज ये क्या है? एक नंबर है, राइट? और इस साथ में ये क्या चीज है, दिख रहा है? न्यूटन। ये क्या? यूनिट है। फिर ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उसमें दो चीजें होंगी, एक तो नंबर होगा है बेसिकली, दूसरे क्या होता है? यूनिट। क्लियर? ये क्या है? एक नंबर पोर्ट जिसको बोलते हैं हम्म, जो मेजर करे। और जिससे मेजर कहते हैं उससे क्या कहते हैं? यूनिट। क्लियर? तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, वो टू टाइप की होती है। एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। स्केलर और वेक्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, राइट? स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? मतलब कि उसमें नंबर भी होंगे और उसमें यूनिट भी होंगी। ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन। क्या? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा सबसे मेन चीज? डायरेक्शन, है कि नहीं? एग्जाम्पल की बात की जाए अगर, ठीक, तो जैसे मास है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? वेक्टर, फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी जैसे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताइए एक बात पूछ रहा हूँ। जो दो चीजें होती है, एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या बताइए? डिस्टेंस So the total length covered by स्केलर। an object तो scalar. ये क्या है? यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, राइट? और इसमें बात की वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए, जैसे कि वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये सब क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है? अच्छा, जो हम फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करते हैं तो उसमें चीज आता है नंबर। तो लोग पता है, बात आती है यूनिट। यूनिट क्या होता है बेसिकली? यूनिट क्या है पता है? बोलिए। यूनिट एक तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। ठीक, या तो हम इसको मेजर कर सके, क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक। ठीक। और इसका यूज किस लिए करते हैं? यूज कर रहे होते हैं हम क्या? टू रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करेंगे इससे? यूज टू रिप्रेजेंट। ठीक, या तो रिप्रेजेंट कर सके या तो हम डिस्क्राइब कर सके। क्या कर सके? डिस्क्राइब कर सके। ठीक, क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को। क्लियर है? अच्छा, जो यूनिट्स होते हैं, ठीक, उनको हम यूज करते हैं कि स्पेसिफाई कर सके उसमें मैग्नीट्यूड, ये तो साइज हो। ठीक है? और वो हमें इनेबल करता है कि हम उसको कंपैरिजन कर सकें। और किसमें यूज होता है? हेल्प टू कंपेयर।
ठीक, कंपैरिजन। ठीक, और क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को उसकी किसमें, स्टैंडर्डाइज्ड और कंसिस्टेंट वे में। ठीक, जैसे मान लो लेंथ की यूनिट क्या होती है बोलो। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ बोलो। मीटर। लेंथ की होती है मीटर है। ठीक, और कोई होती है क्या, मीटर के अलावा फीट भी तो होती है, कुछ तो बोलते हैं फीट, है कि नहीं। मीटर है, फीट है। ठीक, वैसी बात की टाइम की क्या होती है, सेकंड, है कि नहीं। और क्या होती है, मिनट। और क्या होती है, आवर, वीक, डे। ये सभी यूनिट होती है कि नहीं होती, बोलिए, होती है ना। वेट की बात की जाए अगर, वेट में क्या क्या होता है, किलोग्राम होता है या फिर पाउंड भी होता है कि नहीं। टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर की, तो क्या होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेल्सियस, क्या बोलते हैं, सेल्सियस। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन हाइट, क्या, फॉरेन हाइट, और केल्विन। ठीक, तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो लेंथ की यूनिट है वो साथ देखा कई सारी हैं, दिख रहे हैं। कोई मीटर बोलता है, कोई फीट बोलता है, कोई इंच बोलता है, कोई किलोमीटर बोलता है। बोलता ही नहीं बोलता बोलो, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये यूनिट्स हैं, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेंथ है, टाइम है, वेट है, टेम्परेचर है कि नहीं? तो यहाँ पे अच्छा बात ये समझिए कि ये मीटर में है, कोई फीट में है, कोई इंच में है ना। ठीक, तो कुछ लोग क्या करेंगे, मीटर में करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई यूनिट से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है हम जिसे यूज करते हैं। ठीक, ठीक। और फिर क्या आता है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडा दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक, जिससे हम क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसे क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट्स। क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट्स कहते हैं। ठीक, बेसिक यूनिट्स क्या है, ये बेसिक यूनिट्स क्या होती है, ये मेजरमेंट किसकी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, और क्या करते हैं, इनमें हम जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक, इनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड के फॉर्म में। ठीक, और कुछ अदर डिराइव्ड फॉर्म्स, जैसे मान लो कुछ फंडामेंटल की बात करते हैं हम। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। फंडामेंटल यूनिट कुल कितने हैं, टोटल 7 हैं। ठीक, ठीक, टोटल कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, लेंथ, मास, क्या दिख रहा है ये, लेंथ, लेंथ है, मास, टाइम। अच्छा लेंथ की यूनिट क्या होती है, जनरली क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। और मीटर को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, एम से, है कि नहीं। वैसे ही मास को किस में से करते हैं, किलोग्राम में। क्या यूनिट होती है, किलोग्राम में। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एब्रिविएशन क्या होगा उसका, केजी होगा। वैसे वो टाइम किस में से करते हैं, सेकंड में, राइट, सेकंड में। और किस में लिखते हैं, एस से, स्मॉल एस से। अमाउंट को किस में से करते हैं, अमाउंट को। आप लोगों ने क्या हुआ, लेंथ को सुना होगा, मास सुना होगा, टाइम को सुना होगा, लेकिन जो अमाउंट है ये नहीं सुना होगा, राइट। तो अमाउंट की यूनिट क्या होती है, मोल। क्या होती है, मोल। लिखते कैसे हैं, MOL। ठीक, टेम्परेचर किस में से करते हैं हम लोग, केल्विन में। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल के में। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। और शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं AMP। वैसे ठीक ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। क्लियर। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछ लेंगे, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ऑप्शन दे देंगे कई सारे, और आपको टिकवाने होंगे। ठीक, तो लेंथ, मास, टाइम सबको पता है, जो नहीं पता है क्या है, अमाउंट है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो कई बार क्या होता है कि पूछ लो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसमें के मैचिंग करो, मैच कॉलम करो।
एक साइड लिख देंगे लेंथ, और दूसरी साइड लिख देंगे उसका यूनिट। फिर मैच करने होंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। तो ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्लियर है? अच्छा एक बात और ध्यान ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक। जो बेसिक यूनिट होती है क्या, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं इसे, क्लियर है? बेसिक यूनिट को ही क्या कहते हैं? फंडामेंटल। याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। उसके अलावा क्या होते हैं? दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। ऐसा ही देखते हैं क्या चीज है, ठीक। इसमें दो चीज आती है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है? हम लोग जैसे सिंपली कोई एंगल मेजर करते हैं ना, ठीक, तो उससे किस में नापते हैं बेसिकली? रेडियन में या फिर डिग्री में, होता है कि नहीं होता, बोलिए। हम्म, ऐसे तो होता है, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, और उसके बीच का एंगल कैसे नापेंगे हम लोग? ये दिख रहा है ये चीज, ये एंगल हो गया। तो जब कोई एंगल को हम किसी प्लेन में पेपर में हम रिप्रेजेंट कर दें, ठीक, तो ये क्या होगी? प्लेन एंगल हो जाएगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? जब एंगल हम क्या नापे किसी सॉलिड के अंदर नापे, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है ये कोई जैसे, ये 3 डायमेंशन फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बोलो, ठीक। तो यहाँ बात ये है कि जो ये नाप रहे हैं ये इसकी, अच्छा, जो हम लोग प्लेन एंगल में यूनिट आपने उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट कितनी होती है? रेडियन के आगे क्या लगा दोगे? इसके आगे स्टेरेडियन, क्लियर है? सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, ठीक है। और जो एंगल होता है वो 2 डायमेंशन होता है, और जो सॉलिड एंगल है वो क्या 3 डायमेंशन होता है, ठीक। जैसे देखा जाए, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, दिख रहा है ये, दिख रहा है? दो लाइन के बीच में एंगल मेजर कर लिया, राइट। लेकिन जो 3D वाला है वो उसका डायमेंशन कैसे होगा एंगल? तो 3D फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ये को 3D फिगर, इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो ये चीजें, ठीक। ओके, तो अब पूछा जाए टोटल, टोटल फंडामेंट्स कितने हो गए? 7। और उसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, ठीक। वो कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक। ये तो बेसिकली क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट, ठीक। डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बनाए, ठीक। देखते कैसे। अच्छा एक चीज और, यूनिट्स की बात की जाए, ठीक, तो अभी हम लोगों ने थोड़े पहले देखा था ना कि लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है? हम्म, मीटर है, सेंटीमीटर है ना, किलोमीटर है। तो कौन सा मेजर करना चाहिए? तो उसके लिए क्या है, 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक। पहला क्या है? सीजीएस। क्या है? सीजीएस। सीजीएस क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। सी से सेंटीमीटर, जी से क्या होता है? ग्राम, ग्राम, और एस से क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सीजीएस सिस्टम की बात की जाए, ठीक, तो उसमें जो लेंथ किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर को। वेट को किस में करेंगे? ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम को सेकंड में। एफपीएस में क्या होता है? एफपीएस में होता है फुट। एफ से क्या होता है? फुट। पी से क्या होता है? पाउंड। और टाइम क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंट्री में, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग अलग अलग निकालती है, वो पूरी कंट्री में अप्लाई करते हैं। तो एफपीएस का क्या है? फुट। मतलब कि जो लेंथ है किसमें मेजर करेंगे? फुट में, ठीक। वेट को किसमें करेंगे? पाउंड में, है कि नहीं? अच्छा आप लोगों ने वो डब्ल्यू डब्ल्यू देखते हो? डब्ल्यू डब्ल्यू रॉ जो फाइटिंग होती है, राइट, उसमें जो गेम होते हैं, जो कार्ड होते हैं, उसमें वेट किसमें लिखे होते हैं? पाउंड में, है कि नहीं? जैसे बिग शो, अंडरटेकर, जॉन सीना, है कि नहीं? उनकी वेट किसमें लिखे होते हैं? पाउंड में लिखे होते हैं, ठीक। मतलब क्या है कि वो लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं?
एफपीएस सिस्टम। क्लियर है? फिर एक आता है एमकेएस। एमकेएस क्या होता है? मीटर। के से क्या है? किलोग्राम। और एस से क्या है? सेकंड। तो ये शॉर्ट फॉर्म है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये तीन यूनिट्स के हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक। अच्छा। अब बात है कि तीन सिस्टम है। ठीक। तो बात ये है कि एक होता है एसआई यूनिट्स। ठीक। तो अब क्या है कि यूज क्या है, मतलब कि यूज जो एसआई जो जो एसआई ने इनकरेज किया है। ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया था? इंटरनेशनल ट्रीटी की थी। क्या की थी? इंटरनेशनल ट्रीटी की थी। ठीक। इंटरनेशनल ट्रीटी की थी। ठीक। और उसको वाइडली कहाँ यूज किया गया है? जो ट्रीटी उसमें किया हुआ है कि जो एसआई सिस्टम है। ठीक। एसआई सिस्टम। ठीक। उसको क्या है? वाइडली यूज किया जाएगा। क्या? वाइडली यूज किया जाएगा कहाँ पे? साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में। कहाँ पे? बेसिकली साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड में। और उसके लिए कहाँ यूज करेंगे इसको हम लोग? जो एवरीडे के एवरीडे लाइफ में जो भी यूज होता है। ठीक। तो अब बात थी कि तीन सिस्टम है, एक सीजीएस है, एक एफपीएस और एमकेएस है। तो एसआई सिस्टम जो है, ठीक, वो कौन सा फॉलो करता है बेसिकली? एसआई सिस्टम मोस्टली फॉलो करता है किसको? एमकेएस को। ठीक। मतलब कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड को। क्लियर है? इसीलिए आप लोग जब बुक या सिलेबस में जो भी कहीं अगर लेंथ लिखा हो तो मीटर में लिखा होता है, कहीं सेंटीमीटर में लिखा होता है क्या? देखिए नहीं, बहुत कम होता है, राइट? वेट किस में मेजर करते हैं हम लोग जनरली? किलोग्राम में, है कि नहीं? टाइम को सेकंड में। क्लियर? अच्छा। ये तो क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑफ ये तो क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिराइव यूनिट। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि दो यूनिट्स होती है, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और दूसरी क्या होती है? डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? मतलब कि बेसिकली वो इनिशियली वही हैं, उनको क्रिएट नहीं कर सकता है। डिराइव यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट की हेल्प से हम डिराइव करते हैं। ठीक। तो डिराइव यूनिट क्या हो जाएंगी? ठीक। इससे क्या करते हैं? इसे डिराइव करते हैं किसी से? डिराइव फ्रॉम द, किसी से करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से। क्लियर है? कैसे करेंगे? यूजिंग, क्या यूज करते हैं हम लोग? मैथमेटिकल इक्वेशन। कैसे? मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है? यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्पीड। तो बता दें क्या स्पीड को यूनिट होती क्या होती है? क्या होती है? मीटर पर सेकंड पता है, बट ये आए कहाँ से? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है, राइट? और अपॉन में क्या होता है? टाइम, राइट? तो जो डिस्टेंस है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, और टाइम भी क्या है? फंडामेंटल। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बोलो? लेंथ होती है, राइट? जिस कह दो मीटर में। टाइम की किस में होती है? सेकंड में। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो स्पीड है की यूनिट जो आ रही है वो डिराइव हो रही है, कहाँ से हो रही है? मैथमेटिकल इक्वेशन से हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलिए बोलिए। यहाँ जो स्पीड क्या है वो डिराइव यूनिट है। ठीक। और यहाँ पे इस स्पीड को जो निराम को डिराइव कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट से। तो अगर कोई पूछे कि कोई यूनिट्स है वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक, तो सिर्फ हम लोग पास कितने 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। दिख रहा है? ये हमने जो ऑलरेडी बता चुके, दिख रहा है? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं एसआई में।
एक प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। क्लियर है? इसका जितने भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में, जितने भी हैं कहीं भी, वो सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। जिसको हम किससे डिराइव करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स डिराइव करते हैं, या फिर क्या है, जिससे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स। क्लियर है चीज? ओके। अच्छा, तो मतलब क्या होगा, जो डिराइव्ड यूनिट्स है बहुत ज्यादा होंगी, है कि नहीं? अच्छा, ज्यादा है। जैसे मान लो क्या है, फोर्स। फोर्स का होने का मतलब कि जिसका भी फॉर्मूला बन रहा है एक तरीके से, अरे, वो सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। ठीक? जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास से क्या हो जाएगा यूनिट, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो यूनिट आई है, ठीक, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने कानून के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्या लिख देते हैं, न्यूटन। तो ध्यान रखना, जो न्यूटन है वो डिराइव्ड यूनिट क्योंकि आ रहा है कैसे से। क्लियर है? ओके। जो फोर्स यूनिट है, जो एन आ रहा है, वो क्या डिराइव्ड यूनिट है, ये बेसिक यूनिट नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इसको कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, इसको हम डिराइव कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मास, लेंथ और टाइम से। बोलो, दिख रहा नहीं दिख रहा, बोलिए। देखिए ये किसका यूनिट है, ये किलोग्राम। ये वेट का है, ये लेंथ का है, और टाइम का है। देख रहे हैं? तो क्या क्या हो गया, लेंथ हो गया है, वेट हो गया है, देख रहे हैं? और टाइम। इन तीनों की हेल्प से फोर्स की यूनिट आ रही है न्यूटन। क्लियर है? हम्म। इसके अलावा और भी यस। बहुत सारे होते हैं, जितने होते हैं, जैसे मान लो कि जूल है, एनर्जी के लिए होता है। वॉट किसके लिए होता है, पावर के लिए होता है। पास्कल किसके लिए होता है, प्रेशर के लिए। तो ये सब भी क्या है, हमारे हैं डिराइव यूनिट है। क्लियर है? तो बताइएगा कि जूल किसका होता है, बोलिए। एनर्जी का होता है। जूल किसका होता है, एनर्जी का होता है। वॉट किसका होता है, वॉट, ये किसके लिए होता है, पावर के पावर। लिए होता है। पावर के लिए। क्या लिख रहा हूँ मैं, यूनिट लिख रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे क्या है, डिराइव यूनिट है ना? पास्कल किसका होता है, पास्कल होता है प्रेशर का। क्लियर? न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। क्लियर? ये सारे क्या होगा, डिराइव यूनिट्स होते हैं। ठीक। अभी क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स और हैं, देखते हैं। ठीक। जो फर्स्ट कहता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं, बेसिकली देखते हैं। ये क्या है, एक तरीके से एक यूनिट है किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। ठीक। जो क्या होता है, ये बेसिकली एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द अर्थ एंड सन। अच्छा रहेगा, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस वो तो बहुत ज्यादा होती है ना, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग मीटर में नापेंगे, ठीक, तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलिए, है ना? तो क्या करते हैं, एक बना दिए गए, शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया, राइट, लार्ज यूनिट बना दिया गया है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल कितना होता है, देखते हैं हम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यू। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है, वो कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। क्लियर है? कितना होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल कितना होता है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। ठीक। नेक्स्ट वैसे क्या आता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, ये भी क्या है, तरीके से यूनिट है किसके लिए, जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमी में है। ये क्या बताता है, ये डिस्टेंस बताता है जो लाइट ट्रेवल करता है 1 ईयर में। ठीक। तो ये कितना होता है, मतलब कि लाइट बहुत ज्यादा होगी, इसको रिप्लेस करते हैं 1 लाइट ईयर। ये इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक है? तो आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल में क्या है, ये सारी लेंथ यूज हो रही है, दिख रहा है? अच्छा, जैसे आप लोगों ने छोटे क्लास में
लोअर क्लास में 6th 8th में कन्वर्जन पढ़े थे ना, मीटर को किलोमीटर में, है ना, सेंटीमीटर, है कि नहीं, मीटर सेंटीमीटर, है ना, किलो हेक्टर डेका डेसी सेंटी मिली, ठीक। तो वो आप लोग कन्वर्जन याद है, ठीक। तो उसी प्रकार से ये जो कुछ ये जो यूनिट्स हैं ये, ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल, तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, ठीक है, इसलिए वैल्यू लिख रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में, ठीक, कोई क्वेश्चन आ जाए, ये पूछ लेंगे वन लाइट डिस्टेंस से पूछ लेंगे वन लाइट कितना होता है, तो अगर आपको पता हो कि 9.46 न्यूटन पर 15 मीटर होगा तो आप सही कर लेंगे, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई न्यूमेरिकल दिया है उसमें लिख देंगे, क्यों, ये लिख देंगे वन इतनी लेंथ क्या है, पार्सेक है, तो आप क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होगा, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको उसका कन्वर्जन नहीं पता होगा। तो इन कन्वर्जन को आपको याद करना है, क्लियर है? ठीक, वैसे नेक्स्ट क्या था, पार्सेक। क्या होता है पार्सेक? पार्सेक क्या है? ये भी एक डिस्टेंस की यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ये क्या बताता है, ठीक, जो ऑब्जेक्ट हमारे आउटसाइड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, अब देख रहे हैं हर एक जगह के लिए अलग अलग है। अगर अर्थ और सन के बीच को कोई डिस्टेंस लिखना है तो उसको किस में लिखते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। पार्सेक के लिए क्या है, जो सोलर सिस्टम हमारा है 9 10 है ना, उसके बाहर आता है, राइट, पार्सेक। तो वन पार्सेक कितना होता है, वन, ये आप लोग लिखिएगा, ओके, ये जो मैं लिख रहा हूँ, वन पार्सेक कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ गई, दिख रहा है, तो अपने करंट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, नेक्स्ट क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी एक तरीके से यूनिट ऑफ लेंथ ही है, जिसको हम यूज करते हैं फील्ड में, एटॉमिक फिजिक्स में, किसमें यूज करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में और नैनो टेक्नोलॉजी में। अच्छा, नाम से लगा कि नैनो मतलब बहुत छोटा होगा, है ना, तो अभी तक हमने जो लेंथ देखी थी, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन लाइट ईयर एंड वन पॉर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। तो मतलब क्या हो, जो एंगस्ट्रॉम है वो छोटा हो कितना होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन एंगस्ट्रॉम ए, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एंगस्ट्रॉम, ये कितना होता है, ये होता है 10 टू पावर -10 मीटर, क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, फर्मी। ये कहाँ यूज करते हैं, इसको न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में यूज करते हैं, मतलब क्या है, ये भी बहुत छोटा होगा, है कि नहीं, ठीक। तो क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलिए, यहाँ तक बोलिए, क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है? सर। यस। हाँ। तो अब बात है कि वन फर्मी कितना होता है, ठीक। तो वन फर्मी होता है 10 टू पावर -15 मीटर होता है, क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये जो मैंने लिखे ना यूनिट ले, तो कहीं ये पूछ लेते हैं कि क्या है एंगस्ट्रॉम, पता होना चाहिए ना कि एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है। सिंपल सा, सभी लेंथ की है, क्लियर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है, लाइट ईयर क्या लग रहा है? ईयर लग रहा है, टाइम लग रहा है, लाइक, लेकिन ये किसका है, ये लेंथ की यूनिट है, क्लियर है। पार्सिक है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ 1 डिग्री की जो है, जो हम लोग लिखते हैं ना, एंगल बोलते हैं 1 डिग्री फिक्स है ना, तो वो रेडियन में पूछ रहे हैं कितना होता है, ठीक। तो अच्छा, अच्छा वो आप बताइएगा कि कोई भी सर्किल होता है, सर्किल, राइट, और ये पूरा एंगल हम लोग बनाते हैं कितना होता है, 360 होता है कि नहीं, तो बोलिए कितना होता है, ये बोलिए, पूरा एंगल रोटेट करेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, अगर पूरा रोटेट करेंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, नहीं होगा बोलिए, होगा, ठीक। और अगर रेडियन की बात की जाए तो कितना होता है ये पूरा रोटेशन, 2 पाई के बराबर होता है कि नहीं, तब बोलिए, इतना बोलिए, इतना अच्छी बोलिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलिए, चीज यस सिस्टम सर। सुस्मित, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हुआ, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट कितना करना है, एंगल ऑफ 1 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, 1 डिग्री। तो हमको अगर हमको पता है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री निकालने में क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताइएगा 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई
अपॉन में 360 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा, बोलिए। होगा। अगर पूछा जाए 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 360 होगा नहीं होगा, बोलिए। बोलिए। होगा। यस। हम्म। अच्छा हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, 2/180 डिग्री लिख सकते हैं इसको, बोलिए। पाई अपॉन 180 डिग्री। हम्म। टू से कट नहीं जाएगा, वो 360 हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। अब बताइएगा, पाई किलो कितनी होती है, पाई किलो। 22/7। 22/7 है। या फिर कह दो 3.14 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू में 1/80, राइट। ये तो 1 डिग्री का हो गया है। तो इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 0.017 फोर। क्लियर। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें, रेडियन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट यूनिट्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लिए हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा क्या आता है, नेक्स्ट क्या टॉपिक क्या आता है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नाम से क्या लग रहा है, सिग्निफाइंट मतलब कि उसकी वैल्यू कुछ हो, है कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर की। तो ये क्या है, ये किस वे है जिसको हम इंडिकेट करते हैं प्रिसीजन, किसी नंबर का प्रिसीजन, मेजरमेंट को। ठीक। तो साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे डिजिट्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉट जीरो हो। ठीक। चाहे उनको मेजर करें या फिर उनको एस्टिमेट करें, चाहे जैसे भी करें। ठीक। तो एक तरीके से क्या हो जाते हैं, सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं या फिर प्रिसीजन बताते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए, आपसे किसी पर्सन ने कहा है क्या, कि मार्केट जाओ, ठीक, और 3.5 मीटर कपड़ा लेके आ जाओ। कितना, 3.5, ये तो होगा नहीं, हो मीटर। अच्छा, ये तो क्या होगा 3.5 मीटर, उसने बोल दिया है। लेकिन क्या जो 3.5 है ये तो एग्जैक्ट हो गया है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन 3.499999 ऐसे ही लेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 कहेंगे, इक्वल है कि नहीं, बोलिए। है कि नहीं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जाए, ठीक, तो उसका जो डिफरेंस है, 0.00001 का डिफरेंस है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बोलिए। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि उसकी प्रिसीजन क्या है। ठीक। तो आप हम लोग क्या देखते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, मतलब कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक, उनको निकालने के रूल पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है। तो रूल देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। पहला रूल क्या कहता है, कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कौन से, नॉन जीरो डिजिट्स, कौन से, नॉन जीरो, वो क्या होते हैं, जो नॉन डिजिट वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ, मान लो कहा गया कि नंबर कोई कहा गया 243 कहा गया है। 243 में बता दो कुल कितने फिगर है, बता दो सिग्निफिकेंट जो काम किया, बोलो कितने डिजिट का है ये, बोलो। 3 डिजिट का है कि नहीं, बोलो। इसमें अगर 243 लिखा है, तो सभी सभी काम किया कि नहीं, बोलो। है कि नहीं, बोलो। कुछ ऐसे क्या जो काम करना हो गया, बोलो। यस। इसमें क्या है, सभी के सभी काम के हैं, ठीक। अच्छा, पहला रूल क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं क्या सिग्निफिकेंट है। दूसरा क्या है, जितने भी जीरो हैं, ठीक, किसके बीच में, नॉन जीरो। जैसे मान लो लिखा गया है, इसके पहले क्या बोला गया है, नॉन जीरो। ठीक। जो जीरो ना हो, तो अगर मान लो नंबर लिखा है 5 6 7 8 9, ठीक, तो ये इसकी वैल्यू है कि नहीं, इसमें कुल कितने नंबर काम के जो अपने, सभी के सभी काम के है कि नहीं, बोलो। ठीक।
क्योंकि क्या है, नॉन जीरो है। अगर कोई नंबर लिखा हो 2 0 0 0 0 0 5 2, ऐसा नंबर लिखा है, ठीक। तो इसमें बता दो, इसमें तो जीरो आगे कि नहीं आगे बोलो। जीरो आ गए हैं, लेकिन क्या नंबर काम का है कि नहीं बोलो, सारे के सारे। हम्म, सारे के सारे काम के हैं ना। तो इसमें कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितने डिजिट हो गए? 8 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? काम के है कि नहीं बोलो डिजिट सारे? तो क्या कह रहा है कि जितने भी जीरो आ रहे हैं किसके बीच में, नॉन जीरो के बीच में, दिख रहा है। तो हम इन्हें भी काउंट करेंगे, दिख रहा है ये। जनरली अगर हम जीरो, अच्छा बता दो कि मान लो लिखा है 2.3 लिखा है और 0.5 लिखा है ऐसे, ठीक। और आगे आप कितने भी जीरो लगा दो, ठीक। तो बता दो इसमें जो डिजिट्स है वो काम की कितनी, बता दो। सिर्फ ये है ना बोलो, क्या जो लास्ट के जीरो लगेंगे काम क्या है, क्या बोलो। इनका कोई सिग्निफिकेंट है क्या? ये नंबर तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो बाद के नंबर है वो क्या है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? ठीक। लेकिन जो जीरो लिखे हैं अगर किसी नॉन जीरो बीच में आ जाए, दिख रहा है ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, दिख रहा है। लेकिन जो बाद वाले है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि लीडिंग जीरो, अगर कोई मान लो कोई जीरो है, जो जीरो अगर बढ़ते जा रहे हैं मान लो, ठीक, बहन, और वो किसके हों, लेफ्ट में किसके लगे हों, जो जीरो लगे हैं, मान लो कोई नंबर है फर्स्ट, अगर कोई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है और उसके पहले जितने भी जीरो आ जाए लेफ्ट में, ठीक, तो क्या उन जीरो की वैल्यू रहेगी, क्या बोलो, बोलो। जैसे कहा जाए 0.005 कहा गया है, ठीक। इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक है। क्या बताया गया है, तो ये नंबर क्या होते हैं, जितने जीरो हैं, जो नॉन, जो फर्स्ट जीरो दिख रहा है इसमें, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, 5 है। तो उसके पहले कितने भी जीरो लगा दो, उसकी वैल्यू है क्या, नहीं है। क्लियर है? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1 होंगे। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। हम्म। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ठीक, कि ट्रेलिंग जीरो किसके हो, अगर ट्रेलिंग जीरो लगे हुए हैं, किसके लगे हैं, पहला क्या था, लेफ्ट साइड था। अब कहाँ पे आ गया जीरो, कहाँ लगे, राइट साइड में लगे हों, किसके, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स होगा, ठीक, उसके बाद में लगे हुए हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिखा गया है 500 लिखा हो गया है, राइट। इसमें कोई कितने डिजिट फिगर हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट कब होगा, अगर उस नंबर में क्या है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक। जैसे मान लो लिखा गया है 500 और लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में जीरो लगा है, ठीक है, डेसिमल। तो यहाँ पे जो जीरो वाले यार दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं जीरो, ये भी हमारे क्या होंगे, काउंट होंगे। तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने हैं ये, 3। कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर लिखा जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है? तो इसमें कितने हैं, 5 है। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि अगर ट्रेलिंग जीरो अगर लगे, कौन सा, ट्रेलिंग जीरो का नंबर में है विदाउट और डिसिमल पॉइंट है, क्या है, ऊपर में क्या है, डिसिमल है, इसमें क्या है, विदाउट और डेसिमल पॉइंट अगर ले लिया गया है, ठीक, तो वो क्या होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं। क्या होते हैं, एम्बिगुअस, ठीक। और उनको हमें अवॉइड करना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला क्या नंबर लिखा गया है, एक नंबर लिखा गया है 500। तो अब बताओ क्या जो नंबर लिखा गया 500 लिखा गया है, ठीक? इसमें तो कहीं डेसिमल है क्या, बोलो, बोलो। नो इसमें सर। कहीं डेसिमल है क्या, नहीं है, ठीक। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻², लिख सकते हैं, ठीक।
लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते बोलो? ऐसा नहीं। क्या रहेगा? 5.00 इंटू 10 to 2 होगा, नहीं होगा? ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक, कि इसमें कितने फिगर हैं? थ्री साइंटिफिक फिगर है, कितने हैं? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, कि मान लो कोई एग्जैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, जैसे मान लो, ठीक, क्या लिखा है, कोई इंटीजर लिखा है, या फिर कोई डिफाइंड कांस्टेंट है। ठीक, तो उनमें क्या होंगे? इनफाइट नंबर होंगे। कितने होंगे? इनफाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? अभी तक क्या नहीं होता, फाइनाइट थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है? इनफाइनाइट आ गया है। क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कब होंगे? अगर कोई डिफाइंड कांस्टेंट है या फिर इंटीजर एग्जैक्ट नंबर है। ठीक, जैसे मान लो देखते हैं कि मान लो कहा गया है एग्जैक्टली 12 इंच। जैसे मान लो कहा गया है कि 1 फुट की बात की जाए, तो 1 फुट में कुल कितने होते हैं? 12 इंच होता है कि नहीं होता, बोलो? कुल कितने इंच होते हैं? 12। ठीक, तो यहाँ जो 12 है, दिख रहा है ये 12, वो क्या कोई एग्जैक्ट नंबर है, बोलो? फिक्स नंबर है कि नहीं, बोलो? ये क्या है? एक एग्जैक्ट नंबर, राइट? तो एग्जैक्ट नंबर है। ठीक, तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। क्लियर है? ओके। और ये जो रूल्स है ऊपर जो लिखा है, ठीक, वो किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं उस कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये इसकी यूज क्यों पड़ती है? ताकि हम लोग क्या मेंटेन कर सकें, टू मेंटेन द एक्यूरेसी। क्यों यूज होता है? टू मेंटेन द एक्यूरेसी। क्लियर है? हम्म, ठीक है, ओके। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए, क्या है? प्रिसीजन। क्लियर है? ठीक, तो ये हम लोगों ने रूल पढ़ा दिया सिग्निफिकेंट रूल पे। हम लोग क्या करेंगे, कल क्या करेंगे हम लोग, कि जो सिग्निफिकेंट रूल्स हैं उसको हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ये रूल्स आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक, और कल हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।